हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस मजेदार सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया कविता के बारे में। इस कविता का नाम है अधिनायक और अधिनायक कविता के कवि हैं रघुवीर साहे जी। हम लोगों ने पिछले क्लास में रघुवीर साहे जी के बारे में यानी कि कवि के परिचय को बिल्कुल ही शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग कोई भी भाई नहीं पढ़े हैं रघुवीर साहे जी के बारे में यानी कि कवि के परिचय को अगर नहीं पढ़े हैं तो जाइए पहले पढ़िए, ठीक। जो कि आपके परीक्षा में भर भर के क्वेश्चन रहता है, कवि परिचय हो या लेखक परिचय हो। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, कविता के शीर्षक पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अधिनायक, अधिनायक से अगर आप लोगों को कुछ याद आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो चलिए हम आपको बता दें कि अधिनायक आप लोग देखे होंगे राष्ट्रगीत में। किसमें? राष्ट्रगान में। ठीक, किसमें देखे होंगे? राष्ट्रगान में। राष्ट्रगान मतलब बोले तो जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। ठीक, तो अगर आप लोग उसमें पढ़े हैं राष्ट्रगान को तो जरूर ही आप लोग भली भांति जानते होंगे कि अधिनायक उसमें आता है। ठीक, क्या आता है कि जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। ठीक दोस्तों, यहां तक तो आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कविता को पढ़ते हैं कि रघुवीर साहे इस कविता के जरिए जनता जनार्दन को क्या कहने की कोशिश कह के गए हैं। आइए वह सब चीज हम लोग पढ़ेंगे और कविता को एंजॉय करेंगे। तो चलिए देखते हैं कविता क्या कहना चाह रहा है। कि पहला पंक्ति है इसका कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। क्या है पंक्ति, आइए फिर से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुणगान हर चरना गाता है। आइए दोस्तों, रघुवीर साहे जी के यहाँ पे कहने की कोशिश किए हैं कि कवि कहते हैं कि पता नहीं राष्ट्रगीत में वह भाग्य विधाता कौन है जिसका गुणगान फटा सुथन्ना पहने हर चरना कर रहा है। पता नहीं यह राष्ट्रगीत में वह कौन भाग्य विधाता है, कौन है वह भाग्य विधाता जिसका गुणगान यह फटा सुथन्ना पहने हर चरना कर रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पता नहीं किसका गुणगान किया जाता है। यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं रघुवीर साहे जी की पता नहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है, जो कि फटा सुतन्ना पहने हुए भी उसका गुणगान कर रहा है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या है, आइए दूसरा पंक्ति पढ़ते हैं। आइए दूसरा पंक्ति है कि मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। क्या कर रहा है, आइए कविता को फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंबर के साथ तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन करता है। यहाँ पे कवि बिल्कुल ही शानदार तरीके से जनता जनार्दन को समझाने की कोशिश करते हैं कि कवि पूछते हैं कि मखमल के वस्त्र धारण किए हुए, टमटम पर सवार बल्लम तुरही आदि राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए, सिर के ऊपर छाता और जिसके आगे पीछे लोग चंबर हिला रहे हैं, वह चंबर हिला रहे हैं जो अपने स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है और जो ढोल नगाड़े बजाकर अपनी जय जयकार करवाता है, वह कौन है? बताइए वह कौन है जो ढोल और नगाड़े बजाकर अपनी जय जयकार करवाता है, वह कौन है? ठीक, और जिसके आगे पीछे लोग जो है चंबर हिला रहे हैं, वह अपने स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है। कौन है वह, आखिर कौन है? कभी यह पूछते हैं, जनता जनार्दन से पूछते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए कविता को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और रघुवीर साहे जी ने क्या करने की कोशिश किए हैं बिल्कुल ही शानदार तरीके से। आगे है कविता, क्या कर रहा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके
तमगे कौन लगाता है? सिंहासन पर जो बैठा हुआ है तो बताइए कि उसका तमगा कौन लगाता है। ठीक दोस्तों, आइए अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि कवि कहते हैं कि राष्ट्रगीत त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है। क्या करती है जनता? कि राष्ट्रीय त्योहारों पर, यानी कि राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? इन त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता मतलब यही आम जनता, लोग सब, समझ रहे हैं आप लोग, कि नंगे पांव आती है। गरीबी के कारण वे कंकाल की तरह प्रतीत होते हैं। इतना गरीबी है, लगता है कि कोई कंकाल आ रहा है चल के, सिर्फ हड्डी का ढांचा चल के आ रहा है। ठीक दोस्तों, और ऊपर से कह रहा है कि गरीब किसानों की कमाई जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़प लिया जाता है और इसके अधिकारों का मेडल भी इनके द्वारा लिया जाता है। कभी पूछते हैं आखिर ये तमगे लगवाने वाला कौन है? बताइए कौन है? जब पूछते हैं कौन, रघुवीर सहाय की कभी पूछते हैं जनता जनार्दन से, बताइए कि आखिर यह कौन है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए कविता को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कविता क्या कहना चाह रहा है। आइए, शायद कविता का अंतिम पंक्ति है यह। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। आइए, कवि बिल्कुल ही शानदार तरीके से यहाँ को अर्थ को समझाने की कोशिश किए हैं कि कवि कहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में वह कौन महाबली है जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के मन पर अपना अधिकार जमा रहा है। वह कौन है, कौन दुष्ट है कि जो गरीब पर और मध्यम वर्गीय लोगों पर अपना अधिकार जमा रहा है। लोग न चाहते हुए भी विवश मन से उनका गुणगान कर रहे हैं। वह महाबली कौन है, बताइए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं इसको, कविता को। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर से कविता को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी सिर्फ कविता पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुणगान हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंबर के साथ तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ठीक दोस्तों, चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अधिनायक कविता का अर्थ आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और इस कविता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को राधे राधे।